विराट की आर्मी है तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी की हर खबर देखिए हमारे साथ। रोजाना दोपहर 2 बजे हमारी खास पेशकश चैंपियंस की ललकार। सपने अपने कब होंगे? क्या दुनिया इतनी ही है जितनी दिखाई दे रही है? जीवन के उस पार क्या है? कैसे हो कष्टों का निवारण? देखिए धर्मपथ महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी महाराज के साथ हर रविवार शाम 5 बजे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। हम दिखाएंगे आपको हजारों साल से चली आ रही भारतीय संस्कृति की झलक। बताएंगे आपको धार्मिक स्थलों से जुड़ी मान्यताएं। घर बैठे जानिए कुछ अनसुनी किस्से भी, 4 धाम से लेकर देवी के दर्शन तक। धर्म यात्रा हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। हर पल बदलती है दुनिया, हर छोटी खबर का भी होता है बड़ा असर। दुनिया भर की राजनीति, कूटनीति, और बाजार की हलचल से रहे बाखबर। जानिए क्या रहा पूरे हफ्ते दुनिया का हाल। देखिए दुनिया इस हफ्ते हर रविवार रात 9:30 बजे। घर घर जलेंगे शिक्षा के दीप। हर गांव हर शहर में जब पढ़ेंगे हम, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है सरकार की नीति और क्या है वो कदम जो उठा रही है राज्य और केंद्र की सरकार, जिससे पूरा होगा साक्षर भारत का मिशन। देखिए शिक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हमारे खास बुलेटिन साक्षर भारत में सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। बात होगी हर घर हर आंगन की। बात होगी कच्ची पक्की सड़कों की। बात होगी बिजली और पानी की। देखेंगे नन्ही नन्ही आंखों में पलते बड़े सपने। समझेंगे चौखट से निकलती बहू बेटियों की सोच को और भापेंगे गांव चौबारों की आत्मा में बसते भारत को। बात होगी हमारे और आपके गांव की। देखिए कार्यक्रम गांव गांव की कहानी सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। चुनावी मौसम आते जाते रहेंगे, बड़बोले चेहरे भी मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अब बारी है आपकी। यानी आप या तो अच्छी खबर देखेंगे या खुद भी एक अच्छी खबर का हिस्सा बनेंगे। अब हर शनिवार दोपहर 3:30 पर देखिए अच्छी खबर सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। मैं किसान हूँ। हाँ हम किसान हैं।
ये दास्तां है महान योद्धाओं की। मुगल काल से आजाद भारत की। ये दास्तां है बदलते हिंदुस्तान की। ईस्ट इंडिया से आजाद इंडिया तक। ये दास्तां है पूरे हिंदुस्तान की। देखिए कहानी हिंदुस्तान की 24/7 न्यूज पर रात 9 बजे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। नए विचार आएंगे तो नए रास्ते खुलेंगे। तरक्की की राह पर तेज चलेगा देश। देश हित में आप भी देश में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर आज खास पेशकश जय किसान। आज महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, किसानों की हालत क्या है, पूरा देश नजर दौड़ा रहा है उस पर और देख रहा है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में क्या कुछ हुआ है। शिवराज सिंह सरकार के हाथ खून से रंग चुके हैं और वो दिखा रहा है कि किस तरह से वो संवेदनशील कहते हैं खुद को, लेकिन वो संवेदनशील है नहीं, संवेदनहीन है वो। और मंदसौर में जो हालात है वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन मंदसौर की आग सिर्फ मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके तक ही रुकी नहीं है, बल्कि कई राज्यों में ये भड़क चुकी है। कई राज्यों में इस गोलीकांड का विरोध हो रहा है। हम लगातार आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि कैसे इस गोलीकांड के बाद से जो किसान सरकारों से बातचीत करने के बाद शांत था वो और उग्र हो गया। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बांदा उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, और सिरसा हरियाणा में भी इस गोलीकांड का तीव्र विरोध हुआ है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो उस वक्त 48 घंटे के भीतर दोनों राज्य की सरकारों ने किसान नेताओं से बातचीत की और उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में किसान लगातार भड़कते गए, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था, क्योंकि लगातार 60 सालों से उन्हें आश्वासन ही मिल रहा था और इसलिए उन्होंने अपना प्रदर्शन तेज किया। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ये गोलीकांड करवाकर दिखा दिया कि वो किसानों को लेकर कितनी गंभीर है, और गंभीर इतनी है कि वो गंभीरता से इस पूरे घटनाक्रम को कुचलना चाहती थी और वो सब कुछ किया। इसके बाद से ही ये हालात बेकाबू हो चुके हैं। इन तस्वीरों के बाद हम आपको एक रिपोर्ट की तरफ ले चलते हैं। एक रिपोर्ट जो आपको सब कुछ सोचने को मजबूर कर देगी कि आखिर गलतियां कहां पर हुई है और चूक क्या क्या हुई है, साथ ही साथ जिम्मेदार कौन हो सकता है। एक रिपोर्ट हम आपको पहले दिखाते कि आखिर क्यों भड़के हुए हैं किसान। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ जो कि जुड़ेंगे हमारे साथ। राजेश यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, किसान नेता के होने के साथ साथ कांग्रेस नेता भी हैं। उसके साथ साथ हमारे संवाददाता और भी कई लोग जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में आप ये तय कर पाए कि गलती किसकी है, चूक कहां पर हुई है और जिम्मेदार कौन है। किसानों का आंदोलन सरकार की चूक है या फिर षड्यंत्र? कौन है इन उग्र आंदोलन के पीछे?
भीतरघाती या विरोधी, या फिर मौकाप्रस्त, या यह गुस्सा है, दर्द है जो बन गया है ज्वालामुखी। कहना बेहद मुश्किल है कि किसानों के इस हिंसक होते आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं और वजह क्या है, और यह आंदोलन इतना हिंसक हुआ तो चूक कहां कहां पर हुई। क्योंकि इस आंदोलन के शुरू होने और सब्जी और दूध की सप्लाई बंद होने से मचे हाहाकार के 48 घंटे के भीतर राज्य सरकारों ने बातचीत करना शुरू कर दिया था, मांगे मानने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद किसान यूनियनों ने हड़ताल के खात्मे का ऐलान कर दिया। लेकिन किसान नहीं माने, आंदोलन जारी रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आंदोलन के पीछे कौन है, कौन है इस आंदोलन का चेहरा, कौन दे रहा है इस आंदोलन का। क्योंकि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जीवित होने का मौका चाहिए था, क्योंकि अगले साल राज्य में चुनाव होना है। भीतर घाती, राज्य में सत्ता परिवर्तन की दूर दूर तक संभावना तो नहीं है, लेकिन असंतुष्ट ढेर सारे हैं। पिछले दिनों सूत्रों से खबर भी आ रही थी कि शिवराज को केंद्र में बुलाया जा सकता है। संभव है कि कुछ अपने ही इस खेल को खेल रहे हो। यही नहीं, संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ और राष्ट्रीय मजदूर संघ से निष्कासित नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी को भी असंतुष्टों को एकजुट करने के पीछे माना जा रहा है, या इन आंदोलन के जरिए आरक्षण या दूसरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पाने वाले हार्दिक पटेल जैसे मौका परस्त भी इसके पीछे हो सकते हैं। इसके साथ ही इस आंदोलन के इतना भड़क जाने के पीछे सरकार की चूक भी मानी जा रही है। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो और सरकार को इसकी खबर ना हो, ऐसा कैसे संभव है। चूक नंबर 1, समर्थन मूल्य घोषित नहीं करना। अफसरों के भरोसे मामला सुलझाने की कोशिश होती रही। अरहर और मूंग की कीमत बाजार में बेहद कम चल रही है, लेकिन सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। चूक नंबर 2, सभी संगठनों को नहीं मनाना। सरकार ने बड़ी चालाकी से भारतीय किसान संघ से समझौता किया और आनन फानन में संघ से आंदोलन खत्म होने की घोषणा करवा दी, जिससे किसान खफा हो गए। चूक नंबर 3, खुफिया तंत्र का नाकाम रहना। कुछ किसान संगठनों ने पहले ही 1 से 10 जून तक आंदोलन करने का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। खुफिया तंत्र को भी किसानों की तैयारी की भनक नहीं लगी। चूक नंबर 4, मंदसौर में किसानों पर फायरिंग। मंदसौर में पहले से भड़के हुए किसानों को समझाने और शांत करने के बजाय सख्ती से निपटना और मंदसौर गोलीकांड। अब हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं कि शिवराज सिंह चौहान के लिए इस हालात पर काबू कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है, क्योंकि अब किसानों को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की सहानुभूति मिलने लगी है और गुस्साए किसान आर या पार के मूड में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज।
तो भले ही शिवराज सिंह ये कहे कि ये विरोधियों का हाथ हो सकता है, एक साजिश हो सकती है, एक दूसरी मंशा के साथ इस आंदोलन को हाईजैक किया जा सकता है, लेकिन सच तो ये है कि शिवराज सिंह सरकार फेडोर हो चुकी है इस मौके पे। यदि उनका खुफिया विभाग ये जानकारी नहीं ले पाया कि आंदोलन किस रुख होने वाला है, यदि उसके खुफिया आंदोलन ये नहीं जान पाता है कि किसान अब क्या करने वाले हैं, तो और साथ ही साथ वो किसानों को मना नहीं पाते हैं, उस आंदोलन के बाद जो बैठक होती है उसके बाद किसानों में भरोसा नहीं करते, तो ये चूक पूरी तरह से शिवराज चौहान की है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजेश यादव जी मौजूद हैं, किसान कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं स्टूडियो। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। पहला सवाल यहां पर है कि मंदसौर गोलीकांड को लेकर अब रिपोर्ट भी आ चुकी है और कहीं ना कहीं अब साफ हो चुका है कि वहां के पुलिस अधिकारियों ने इस पर गोली चलाई थी। पहली प्रतिक्रिया आपसे जानेंगे कि क्या दमन करने की कोशिश थी या वाकई में एक आप कहेंगे एक चूक थी, हल्की सी कोई गलती हो गई यहां पर? देखिए पंकज जी, सर्वप्रथम तो मैं पंकज जी आपको और आपके चैनल जेके न्यूज को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान का ये पहला चैनल है और जैसा मुझे मालूम हुआ है कि आप जय किसान नाम से एक रोज आप आध घंटे का 1 घंटे का जो भी है डिबेट करते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर किसानों को देश से अवगत कराते हैं। तो मैं आपको बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं खुद किसान हूं और किसान परिवार से हूं। हमारे पूर्वज से सब लेके खेती करते रहे और मैं भी खेती करता हूं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आपको और आपके जेके न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और अब देखिए, आप एक किसानों के ऊपर गोली चलवा देना, आप देखिए सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। किस तरह की सरकार, आप 15 साल से उस प्रदेश में हुकूमत कर रहे हैं, 15 साल से आपकी सरकार है वहाँ, आप किसानों की समस्याओं को अभी तक निवारण नहीं कर पाए। आप देखिए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कहते हैं हमने बहुत बड़ा सपना देखा है, बहुत बड़ा सपना देखा है, क्योंकि किसानों के भाग्य बदलने का सपना देखा है मैंने, और जो है उनकी जो आयु है उसको मैं दोगुना करना चाहता हूं, उस पर एक काम कर रहा हूं। ये 2014 में आपने कहा, आपने अभी तक उस पर कोई वर्क नहीं करा है, इतने दिन हो गए किसानों के प्रति। लेकिन सर आपने इतने बड़ा इन 2-3 सालों में नहीं बिगड़े किसानों के हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। आप 15 साल से वहां हैं। देखिए, आप देखिए सपना आप उतना ही दिखाओ जितना कर सकते हैं। आप देखिए किसानों की जो किसानों की जो आप जीडीपी देखेंगे, विकास दर को देखेंगे, वो देश के अंदर 4.1 है इस समय, और दोगुना करने के लिए 14% हमें 14% होना चाहिए। तो ये कहां से लाएंगे इतना? आप इतना कर नहीं सकते हैं, तो इतने बड़े सपने आपने क्यों दिखाए? आप देखिए कांग्रेस ने भी, मनमोहन सिंह सरकार थी, किसानों से कर्ज करने का वादा करा था, उसमें राहुल गांधी को आप लोगों ने टीवी चैनलों में दिखाया था, वो नाराज भी हुए थे, और उन्होंने 72,000 करोड़ का देश के लिए किसानों के लिए पैकेज दिया था। तो आप उतना ही सपना दिखाइए जितना कर सकते हैं। आप किसानों के प्रति देखिए, आप यूरोप लेकिन जब किसानों का आंदोलन हो रहा था और किसान इतने ज्यादा उग्र थे, तो उस वक्त सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं थी, विपक्ष की भी जिम्मेदारी उतनी थी कि वो किसानों को समझाए और मनाए कि आप दूध सब्जी की सप्लाई बंद ना करें, आप अनाज को बर्बाद ना करें। ये अपील भी तो नहीं की गई थी कांग्रेस के विरोधियों की तरफ से। देखिए, किसानों के लिए हमारे वहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबने कहा कि आप धरना प्रदर्शन करिए, अपनी मांगों को करिए, लेकिन उग्रता के लिए हमने सदैव कहा कि उग्रता मतलब इससे कोई नहीं है, देश की संपत्ति होती है, उसको लॉस पहुंचता है। हमारे अरुण यादव जी हैं जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी। और महाराष्ट्र में देखिए, इससे पहले महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है बहुत देर से अब लीटरों दूध फैला दिया जाता है, सब क्या करें किसान जब मूल्य नहीं मिल रहा है उसका। लेकिन आप देखिए एक सर यहाँ पर सवाल उठता है कि एक किसान जो कि अपना अनाज उत्पादन करता है, अनाज को बेचकर अपने परिवार को चलाता है, वो लगातार इतने दिनों तक अपने अन्न को खराब नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता, साजिश तो है। बिल्कुल, देखिए आप देखिए, अगर किसान उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, आप देखिए आलू जब ज्यादा कर देता है तो सरकार खरीदती नहीं है, तो खेतों में छोड़ देते हैं, सड़ जाते हैं। आप देखिए गोभी का अभी देख रहे होंगे 2 रुपए किलो। यहाँ नोएडा स्टूडियो पे हम थे, एक दिन चर्चा हो रही थी और हम किसानों के खेतों में भी, स्टूडियो के जो कैमरामैन सब लोग हम गए थे, वहाँ किसानों से भी बात करी, तो मैं भी था। 2 रुपए किलो में गोभी दे रहे हैं और दिल्ली के अंदर 15 रुपए 20 रुपए मिल रही है गोभी। आप देखिए मार्जिन कितना है। किसान 2 रुपए जो 5-6 महीने तक उसकी सिंचाई, निराई, गुड़ाई, बुवाई सारे कार्यक्रम करता है, तेल से लेके डीजल, पेट्रोल, सब पानी लगाने के लिए, इतने करने के बाद उसे 2 रुपए किलो मिल रहे हैं। और देखिए मार्जिन कितना है। तो जो ये मार्जिन है, इसके लिए
जब किसान परेशान हो जाता है तो वो भैंसों को ही खिलाना शुरू कर दिए, उसको बेच नहीं रहे क्योंकि मूल्य नहीं मिल रहा है। तो आप प्याज का देखिए, इसलिए तो किसान मांग रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की मांग इसलिए तो की जा रही है। देखिए आप बिल्कुल ठीक बात है, किसानों के देखिए प्रति सरकारें, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सरकारें, ज्यादातर सरकारें वादा कर देती हैं किसानों के लिए कि हम आपके लिए सब्जी बाग दिखा देंगे। जब वोट की आती है तो वो फसल काटते हैं किसानों की वोट की, और जब किसानों की नौबत आती है, आपको देखो किसानों को, बच्चों को और किसानों को ये लगता है जब जन्म लेते हैं तो हमने कहाँ जन्म ले लिया, ये स्थिति कर दी है। आप इधर कहते हैं वो अन्नदाता है, भगवान है देश का, इधर इतने उदाहरण देते हैं, ये नाटक करते हैं, और इधर आप देखिए उनका बुरा हाल है। आज जो देश के अंदर किसानों का 1,500 रुपए को जो प्रतिशत आय का निकला है 1,500 है। आप यूरोप के और अमेरिका के किसानों को उठा लीजिए, उनका हमसे 1 से 50 गुना अधिक है। आप देखिए वो 1 से 50 गुना और 1.5 लाख में अंतर आएगा तो 2.25 लाख रुपए का है। की गई थी स्वामीनाथन की तरफ से, आयोग की तरफ से, वो 2007 में की गई थी सर, कांग्रेस सरकार में रही, उसके बाद 7 साल तक 2014 तक लागू कर लिया जाता तो शायद आज ये होते। देखिए जब किसानों की समस्याएं थी और इतनी भारी संख्या थी में समस्याएं थी, आत्महत्या भी उस समय किसान कर रहे थे, कांग्रेस के भी शासनकाल में, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये समस्या को सरकार से अवगत कराया, राहुल गांधी के पास ये समस्या आई, तो आप देखेंगे 72,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था किसानों के लिए, वो इतना ही इसीलिए तो दिया था कि इनकी समस्याओं को मतलब सुलझाया जाए, और बहुत लोगों को फायदा भी बहुत किसानों को, देश को हुआ। तो सर फायदा उस वक्त जब दिया गया 72,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, तो वो फायदा क्या खत्म हो गया इतने दिनों में? ना देखिए हालत तो सुधरे नहीं तब भी। देखिए किसानों का क्या है, आप वो तो है नहीं मुआवजा देना या कर्ज माफ करना ना, कर्ज आप देखिए इन्होंने जो वायदे करते हैं, आप अभी 2017 के चुनाव में मोदी साहब ने कहा पहला कदम मेरा उत्तर प्रदेश के अंदर कर्ज माफी का होगा जी, और कहा भी था। अब उन्होंने दूसरे कर्जे के रूप निकाल दिए, उन्होंने 36,000 करोड़ का एक पैकेज भी बना दिया। आप देखिए 1 रुपया किसी बैंक से किसी किसान को क्या हो तो बता दीजिए, उसमें टर्म्स कंडीशन ऐसी लगा दी हो, ऐसा गोल कर दिया, किसान पटवारी के पास, बड़े डीएम के पास, इनके पास चक्कर ही काटता रहेगा, और उसमें कोई लिख के नहीं देगा, कोई अपनी नौकरी थोड़ी छोड़नी है किसी ने। तो आप देखिए ऐसे जो दिल्ली की तरह हो गया है, पानी मुफ्त और बिजली हाफ करी थी जिस तरह से, उसी तरह से देखिए इन्होंने भी वो कर दिया है। अब किसानों के लिए इन्होंने वायदे तो बहुत करे, वर्क नहीं कर रहे हैं। आपके 3 साल हो गए और 2 साल रह रहे हैं, आप उस पर कितना काम कर चुके हैं ये तो बताएंगे किसानों को, उनकी समस्याओं को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। आप 2 गुना आय का कहते हैं कि 2 गुना आय बढ़ा देंगे, मुमकिन ही नहीं है। आप कैसे बढ़ा देंगे, आप बताएं। अब मुमकिन है, कोई आप पे जादू की छड़ी है तो उसको बताएं। आपका जो विकास दर जो 4.1 है, जिसके लिए 14 होना चाहिए, इतना हो ही नहीं सकता। और कोई पैकेज है, इधर आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि हम जो किसान कर्जे के लिए, किसान के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ना हम किसी राज्य को दें। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी कहते हैं। जेटली साहब जब देंगे नहीं किसी को पैसा, किसानों पे जो राज्य हैं वो किसानों की मदद कैसे करेंगे, कर भी नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश को छोड़िए, आप देश के 17 राज्यों में से ऐसा कोई जो किसान जहाँ बहुल क्षेत्र हैं, जहाँ पर ज्यादा संख्या में किसान हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जो कर्जे में डूबा ना हो। आप देखिए कैसे वो अपने बेस पे तो कोई कर ही नहीं सकता। जब चुनाव आते हैं तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं। 15 साल से वादे अकेले बीजेपी ने नहीं किए, आपके तरफ से किए जाते रहे। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी पहली बार कर रही है। वादे आपने भी किए और लगातार किए हैं, कई सालों तक किए। 6 दशक से कर रहे हैं आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, आप उससे आप ये भी तो देखिए किसान की उपज कितनी थी। जब हम देश आजाद हुआ था तो गेहूं हमारे लिए ब्रिटिश से आता था, और हम गेहूं राशन कार्ड की तरह कैसे, जब हमारे कोई रिश्तेदार या कोई आते थे तो उनको उतनी, भाई रिश्तेदार आएंगे आटा गेहूं का बचा लो, उनको पूड़ी बनानी है, इस तरह से हम बचा के रखते थे। आज जो देखिए खुशहाली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी खुशहाली है, लेकिन ये उभर के जितनी आई है जो, तो इसमें भूमिका रही है कांग्रेस की। आप 72,000 के पैकेज ले लो, इससे पहले भी ले लो, किसानों के प्रति बहुत काम करा है, ऐसा नहीं है, किसानों के प्रति काम करा है। लेकिन उन्होंने जो सब्जवाग दिखाए हैं उस पर काम तो करते नहीं, सिर्फ घोषणाएं कर देते हैं, टीवी चैनल पर बोल देते हैं, और टीवी चैनल पर बोलने में और किसान के बीच जाने में। आप देखिए एक आदमी किसानों के प्रति, ऐसा कौन सा कानून है कि आप किसानों से बात नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। जब राहुल गांधी जी किसानों के प्रति गए तो आप देखिए एक आदमी के लिए 1,000 पुलिस वाले लगा दिए।
कहाँ का ये नियम है? 1000 पुलिस वाले, कोई भाई भीड़ तो लेके जाना रहते कि उनके साथ 10,000 20,000 आदमी थे। आप कह रहे 2 आदमी चले जाओ, 4 आदमी चले जाओ, इतने आदमी की बात क्या है? आप इस तरह से वहाँ अरेस्ट करते हैं, इस तरह से किसानों से बात नहीं करने दे रहे हैं। किसानों की बात लेकिन सर, जब ये तो पहले से पता था कांग्रेस को भी कि वहां पर हालात ठीक नहीं है, तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का मामला था, वो लॉ एंड ऑर्डर का। देखिए, किसान 5 लोग मारे जाते हैं, उन पर गोलियां चला दी जाती हैं, कहीं ऐसा ठीक है वो विरोध कर रहे हैं किसी चीज का, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ठीक है वो अपना कार्यक्रम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, आप उस पर गोली दाग देंगे, 5 लोगों की हत्याएं कर देंगे। आप मोदी साहब इधर तो भाषणों में कहते हैं किसान अन्नदाता है, देश की किस्मत बदल ली, दुर्भाग्य रहा है, मेरे आने के बाद मैं किसानों का ये कर दूंगा, किसानों का वो कर दूंगा, इतने भाषण देने के बाद आप देखिए आप किसानों के प्रति क्या काम करा है इन्होंने। जब किसान आत्महत्या कर रहे थे देश की, और ये 2014 जीते थे 15 में, ये मथुरा के अंदर 100 करोड़ रुपए खर्च करके 100 करोड़ रुपए खर्च करके जश्न मना रहे थे 1 साल पूरा होने के लिए। मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे। लेकिन पूरे मामले को देखते हैं। चलिए, आंदोलन अपनी जगह सही है, किसानों की अपनी मांग आंदोलन करेंगे, आत्महत्या कर रहे हैं अपनी जगह वो भी है। लेकिन मंदसौर मामले में क्या आपको लगता है कि कोई राज्य सरकार ऐसे वक्त में, जबकि 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है, अपने ही किसानों पर, जो कि उनके वोटर होते हैं, जिनको सौजभाव वो दिखाते रहते हैं, वोट बैंक मांगते रहते हैं, उन पर गोलियां चलवा सकती है? साजिश तो हो सकती है इसके पीछे। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, इनकी औकात बता दूंगा, और ये इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे जो लोग हैं, पीछे वो कहते हैं कांग्रेस है। सीधी बात ऐसे करना चाहिए कि कांग्रेस है पीछे, तो वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये हालात जो अभी बने हुए हैं, उसी बीच में एक मजेदार चीज आपको यहाँ बता रहा हूँ कि शिव दशा कमजोर हो रही, बदल शिव दशा, और जन कुंडलियां खंगाली जाने लगी, शिवराज सरकार की ग्रह दशा बदल रहे हैं, हालात कमजोर हो गए हैं। ये बातें लगातार अब सियासत गलियारे में होने लगी है, और कई जो ज्योतिषी हैं वो अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं क्या ये वक्त आ चुका है जब अब उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ेगा, सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। ये वक्त कहीं ये तो नहीं, क्योंकि 7.5 ही बोला मध्यकाल में पहुंच चुका, ये बताया जा रहा है। बहुत अजीबोगरीब तरीके से इस वक्त हालात ऐसे बदल रहे हैं। तो एक तरफ मंदसौर में हमारे किसान मारे जाते हैं, दूसरी तरफ राजनीति हो रही होती है, तीसरी तरफ ज्योतिष जो है वो अपने तरीके से इस पूरे मामले में घुस जाते हैं, और अब वो कहने लगते हैं कि अब शिवराज सरकार जो है वो खत्म होने जा रही, शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक खत्म होने जा रहा है, हो सकता है वो उन्हें सत्ता से बेदखल भी कर दिया जाए। तो 7.5 का मध्यकाल है, ये बताया जा रहा है। ये भी अपने आप में अजीबोगरीब है, क्योंकि हम राजनीति कैसे करते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मामला मिनिमम समर्थन जो सपोर्टिंग प्राइस उससे जुड़ा, मंदसौर गोलीकांड हुआ, और अब इस तरह की चीजें होने लगी। ज्योतिषी में मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, आप देखिए शिवराज सिंह को इतने, जब ये शिक्षा मंत्री थे उस समय से व्यापम घोटाला के शुरू से हुआ था, आप देखिए इतने लोगों की हत्याएं, जो उजागर करने की सोचता था कि मैं व्यापम घोटाले को उजागर करूंगा, उसकी हत्या करवा देते थे। इतने 100 से अधिक लोग मारे गए इनके शासनकाल में। जैसे ही सीबीआई में गया है केस, आप देखिए सीबीआई में जाते ही 8-9 महीने के करीब हो गए, एक भी हत्या ना हुई है इस तरह की। आप देखिए कैसे रुका। तो इसका मतलब देखिए ये कहीं न कहीं इन्वॉल्व थे, इनके लोग इन्वॉल्व थे। ऐसे ही ये किसानों को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे व्यापम घोटाले के लिए कुचलने के लिए लोगों ने काम किया था, ऐसे ही किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए होना है। एक सरकार कैसे कर सकती है, ये भी सोचने वाली बात है। उनको जीतना है, फिर सत्ता में आना है, तो अपने लोगों पर ऐसे गोली चलवाना, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। देखिए कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। 15 साल से वहां पर ये है, राज्य कर रहे हैं, 15 साल से इनकी सरकार है। हर बार वायदे करते रहे, पिछले एक बार कर दिए, फिर इन्होंने दूसरी बार में जो वायदे करे, अब लोगों को लग रहा है कि ये बार बार वायदे करते हैं, किसानों को लग रहा है कि काम तो करते नहीं है, बार बार वायदे कर देते हैं। अभी भी देखिए इनने आंदोलन दबाने के लिए आरएसएस के कुछ लोगों को वहां किसान टाइप के लगा के उनके साथ समझौता कर लिया, और इन्होंने बोला कि हाँ पूरी प्रेस मीडिया देखे कि किसानों के साथ समझौता हो गया। जी बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी गलती यहीं पर यहाँ हुई। नकली जो चीज करेगी, असली चीज और नकली चीजों में फर्क होता है। आप मीडिया को, आप किसी को 2 मिनट के लिए तो खुश कर सकते हैं, आप आंकड़े पेश कर सकते हैं, लेकिन जब असली आंकड़े, जब असली लोग खुश नहीं है, किसान आपसे खुश नहीं है, आपके समझौते से खुश नहीं है, आपने समझौता करा ही नहीं है, नकली समझौता करेंगे, आप बार बार किसानों को कितनी बार धोखा देंगे। तो किसान समझदार हो गया है, और वो नहीं चाहता है कि हमें नकली समझौते के साथ जो काम करना पड़े। वो चाहता है कि जो भी सरकार करे तुरंत घोषणा करनी चाहिए सरकार को। हम के ये तो है नहीं कि उनको क्या मौका नहीं मिला। 15 साल से आपको लगातार
जो है